गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए ग्रामर का वीडियो यानी नरेशन का वीडियो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं। एक तो सीधी सी बात मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, जैसे हिंदी में हम बिना ही ऑटोमेटिक कोई नियम का यूज किए हुए हम सब प्रकार की व्याकरण का, हिंदी की व्याकरण का, सब प्रकार के टॉपिक का आसानी से प्रयोग कर लेते हैं क्योंकि ये अपनी मदर टंग है। लेकिन इंग्लिश में हमें क्यों सीखना पड़ता है? क्योंकि इंग्लिश जो है वो अपनी मदर टंग नहीं है, और हम जो है इंग्लिश को जब लिखेंगे तो उसमें हमारे को ग्रामेटिकली इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। अब मैं ज्यादा डिटेल में न जाते हुए अपने इस वीडियो को शुरू करता हूं। नरेशन का ये मैं एक वीडियो में आपको आपके सामने जितना मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ वो उतना बनाने वाला हूं। उसके बाद दूसरा वीडियो बनाएंगे क्योंकि नरेशन थोड़ा सा लंबा टॉपिक होने के कारण मैं आपको बल्क में एक वीडियो नहीं दे पा रहा हूं, छोटे वीडियो दूंगा ताकि आप आसानी से उसको समझ लें। तो फर्स्ट वीडियो में जैसे नरेशन डायरेक्ट सेंटेंस होता है और इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है, मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार आप समझें इसको। सचिन सेड टू मी, ये मैंने कॉमा नीचे लगाया, इन्वर्टेड कॉमा शुरू किए, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। यानी ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट का सेंटेंस है। इस सेंटेंस को यदि कोई किसी के सामने ऐसे का ऐसे बताता है तो वो डायरेक्ट सेंटेंस बोलेगा, यानी सचिन की ही भाषा इन्वर्टेड कोमाज में बंद करके ऐसे ही बताएगा, उसमें वो कुछ भी इसमें बदलाव नहीं करेगा। लेकिन अभी इसी सेंटेंस को हम यदि इनडायरेक्ट स्पीच में यानी वो अपनी भाषा में यदि हम बताते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें दो पार्ट हैं। ये जो कोमा से पहले वाला भाग है इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और इसी रिपोर्टिंग वर्ब वाले भाग में जो शुरू में जहां से सेंटेंस शुरू होता है वो सब्जेक्ट होता है और यहां पे ऑब्जेक्ट होता है। यानी सचिन यहां पे सब्जेक्ट है और मी यहां पर ऑब्जेक्ट है, और आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ये जो पार्ट है यानी इन्वर्टेड कोमाज में जो पार्ट बंद होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, और इससे पहले वाले को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इतनी सी बात आप समझ लें। दूसरी बात, अब मैंने जैसे आपको पहले बताया ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में क्या क्या बदलाव हुए वो मैंने यहां पर आपको लिखे हुए हैं। तो उसमें सचिन, अब यहां पे सैड टू को हमने बदला टोल्ड में। मैंने लिखा हुआ है सैड टू। पांच चीजें जो है किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए पांच जो है चेंजेस हमने करने हैं। फर्स्ट चेंज जो है टोल्ड मी, टोल्ड सैड टू को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया। इसके बाद ध्यान रखना, इन्वर्टेड कोमा और इन्वर्टेड कोमाज को हटाएंगे तो लिंकर लगेगा, यानी ये वाला नियम लगेगा, लिंकर लगेगा। वो सेंटेंस टू सेंटेंस डिफर करेगा, आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे लगेंगे लिंकर। अब यहां पर जैसे सिचुएशन चेंज है, यानी और इनडायरेक्ट स्पीच में बात बताई जा रही है, यानी व्यक्ति कोई भी है वो किसी की थर्ड पर्सन की बात अपने आप बता रहा है। तो उसने क्या कहा, सचिन टोल्ड मी दैट, कि सचिन ने मुझे कहा था कि ही वॉज गोइंग। अब मैंने यहां क्या परिवर्तन किया, ये प्रोनाउन जो है और मैंने थर्ड पर्सन, क्योंकि मैं सचिन नहीं हूं, सचिन तो दूसरा कोई व्यक्ति है, इसलिए मैंने आई का ही बना दिया। दूसरा क्या, आई एम गोइंग, वो उस समय कह रहा था, लेकिन अब यह समय तो पास्ट का हो चुका, यानी अब जो समय है वो ये बात पहले बीत चुकी, इसलिए जो है वाज लगाएंगे हम, यानी टेंस भी बदलेंगे, यानी प्रोनाउन जो है वो बदलेंगे, और ये जो है टेंस जो है रिपोर्टिंग, यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस लिखेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस ही बदले जाते हैं, ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब के नहीं। रिपोर्टिंग स्पीच का जो है टेंस बदल दिया यहां पर। फिर उसके बाद जो है एक वर्ड टुमारो को यहां नेक्स्ट डे लिखा हुआ है, यानी जब डायरेक्ट स्पीच में जब बात कर रहा था सचिन तो वो कह रहा था कि मैं आने वाले कल में जाऊंगा, लेकिन यहां पर इनडायरेक्ट स्पीच में यदि कोई उसकी बात को बाद में कोई बताता है तो जो टुमारो अगला दिन था वो अगला यानी नेक्स्ट डे, ऐसे ही बदलेंगे। तो ये कुछ शब्द हैं वो भी बदलेंगे। मैं आपको केवल इस टेबल में, इस पार्ट में ये बताने जा रहा हूं कि कैसे जो है टेंस बदलेंगे और कैसे कुछ वर्ड्स हैं
नियरनेस, नजदीक से फारनेस को शो करने वाले वो कैसे बदलते हैं। तो अभी मैंने केवल आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूं। ये वाला पार्ट जो है कोमा से फर्स्ट वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट शुरू में होता है, ऑब्जेक्ट जो है यहां होता है। रिपोर्टिंग स्पीच जो है इन्वर्टेड कोमाज में बंद होता है। इन्वर्टेड कोमाज में जो रिपोर्टिंग स्पीच बंद है उसमें ही जो है ये चीजें सब चेंज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? यहां सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा चेंज लिंकर लगेगा। तीसरा चेंज जो है प्रोनाउन होता है। और उसके बाद टेंस यानी हम टेंस बदलते हैं। और लास्ट वाली चीज जो है, जो ऐसे वर्ड हैं जो नजदीक किसी चीज को शो करते हैं तो वो बाद में दूर वाली चीज को शो करेंगे। यानी अब मैं इस समय बोल रहा हूं तो वो दिस का दैट वो उस समय हो जाता है। तो उसमें इस प्रकार से वर्ड बदलेंगे। अब टेंस कैसे बदलेंगे ये मैंने आपको यहां एक कैसे ब्रीफ में कैसे टेंस बदलते हैं, मैंने टेंस का नाम लिखने की बजाय हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को लिखा है। यानी एक इसमें सीधा सा एक फंडा है, वो याद रखना चाहिए। नहीं तो कई बार हम वॉइस में और टेंस उसमें नरेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे टेंस बदलना। तो आसान से आसान तरीका ये है कि नरेशन में टेंस बदलते हुए प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो पास्ट में होती है। यानी प्रेजेंट के जितने भी टेंस, प्रेजेंट टेंस पूरा का पूरा पास्ट में बदल जाता है। और वो भी नंबर वाइज। जैसे मैंने पहला टेंस यहां प्रेजेंट इंडेफिनेट लिखा, डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसईआईएस। अब ये किस में बदला? डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनेट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो किस में बदला? पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदला? पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में बदला? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब चारों तो प्रेजेंट के बदल दिए। अब पास्ट का फर्स्ट टेंस आता है यानी पास्ट इंडेफिनेट, डिड प्लस सेकंड फॉर्म। इसमें बड़ी आसान एक चीज है, ध्यान रखना। पास्ट के टेंस में यानी यहां पे पास्ट का पास्ट बदलेगा। और पास्ट का पास्ट कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। यानी एक छलांग आपने लगानी है, पास्ट इंडेफिनेट के बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को छोड़ के और पास्ट परफेक्ट में चले जाएंगे। इसलिए हमने डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड में बदल दिया यानी पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट कंटिन्यूअस में आप एक कूदेंगे, जंप लगाएंगे, एक जंप लगाना है तो पास्ट कंटिन्यूअस के बाद टेंस आता है पास्ट परफेक्ट, उसको कूद के फिर आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी हमने पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हैड प्लस वर्ब की हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया। एक बार आपको मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। यानी पास्ट चारों प्रेजेंट के टेंस चारों पास्ट में जाएंगे, लेकिन पास्ट इंडेफिनेट टेंस को बदलेंगे तो एक को छोड़ के यानी पास्ट कंटिन्यूअस को छोड़ के पास्ट परफेक्ट में चले जाएंगे। यदि पास्ट कंटिन्यूअस को बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट को छोड़ के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यानी हुआ क्या? एक जो है जंप लगाना यानी पास्ट का पास्ट, तो उसमें आप इनडायरेक्ट बनाते हुए चेंज करेंगे। अब पास्ट कंटिन्यूअस भी बदल दिया, इंडेफिनेट भी और कंटिन्यूअस भी, लेकिन पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उसको किस में बदलेंगे? अब हम आगे कूद नहीं सकते क्योंकि उसके बाद जंप लगाएंगे तो टेंस जो है पास्ट के टेंस तो समाप्त हो जाता है। तो हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को उसी में रखेंगे, एड को उसी में रखेंगे। यानी एड बीन होगा तो भी एड बीन वर्ब की प्लस आईएनजी उसी में रहेगा टेंस। तो हेड जो है वो हेड में ही रहेगा, ध्यान रखेंगे। इसके बाद फ्यूचर में सब टेंसेज में शैल या विल आता है। यानी यहां पर बेसिक चीज क्या है कि प्रेजेंट को पास्ट में बदलेंगे तो शैल का जो है यानी शुड पास्ट होता है, विल का जो है वुड पास्ट होता है। तो दोनों ही सिचुएशन को आप इसमें बदल ले सकते हैं। कैन का जो है पास्ट कुड होता है, मे का जो है पास्ट माइट होता है, तो ऐसे बदलेंगे। अब मस्ट की जो सिचुएशन है वो जब सेंटेंस आएंगे जब मैं आपको बताऊंगा। यदि आप प्रेजेंट में और कंपल्सन है, मजबूरी है, तो हैड टू में बदलना है। सेंटेंस देखेंगे जब आपको बताएंगे। और पास्ट की बात है, फ्यूचर में यदि कंपल्सन आया है तो वुड हैव टू में बदलेंगे। और कोई चीज वर्तमान में ही है लेकिन प्रोहिबिशन है यानी कोई व्यवस्था है तो उसको आप मस्ट को मस्ट में ही रखेंगे। अभी कुल मिलाकर मैंने आपको ये सिचुएशन दी है। टेंस जब बदलेंगे जब आपको
कंटिन्यूस सेंटेंस आएंगे, उसमें प्रैक्टिस होती है। बिना प्रैक्टिस के कोई भी ग्रामर का पार्ट आप नहीं कर सकते। ग्रामर मीन्स मैथमेटिक्स। चलिए आगे ये कुछ वर्ड हैं, देखिए। अब यदि मैं दिस टाइम बोलता हूं तो इसी समय को यदि कोई और बाद में बताएगा तो ये दैट टाइम होएगा। अब की सिचुएशन दैट टाइम में जाएगी। दीज यानी ये, यानी दोज बाद में जाएंगे तो यही चीज दोज हो जाएगी। हियर, अब मैं यहां पर समझा रहा हूं, इसी बात को यदि कोई आप बाहर जाके बताएंगे तो ये हियर जो है आपके लिए वहां पर ये जो है देयर हो जाएगा। नाउ का देन हो जाता है, दिस का दस इस प्रकार, शो इसलिए हो जाता है, अगो का बिफोर हो जाता है, टुडे यानी आज तो बाद में दैट डे उस दिन हो जाता है। यस्टरडे द डे बिफोर, यस्टरडे का द प्रीवियस डे यानी पहले वाला दिन, या द डे बिफोर यानी आज के दिन से पहले वाला दिन, बात सेम है। टुमारो द नेक्स्ट डे, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया। टुनाइट यदि टुडे है तो टुनाइट है तो दैट नाइट होगा। लास्ट किसी भी शब्द से पहले आ जाए, लास्ट डे आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, तो हम लास्ट को जो है और द प्रीवियस में बदलेंगे, ध्यान रखना। और नेक्स्ट यानी अगला दिन, यानी नेक्स्ट यानी अगला, अगला होगा तो द फॉलोइंग, उससे अगला द फॉलोइंग। नेक्स्ट डे है तो द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट मंथ है तो द फॉलोइंग मंथ। इस प्रकार से मैंने आपको ये शब्द बताए। इस नरेशन के पार्ट में मैंने आपको इतना ही बताया। अभी एक बार थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद अगला जो हम आपको समझाने वाला हूं।